इस सरकार से लड़ेगी। उसके साथ अत्याचार हुआ, दुराचार हुआ है, उसने आवाज उठाई, लड़कियों की आवाज उठाई, क्योंकि उस आप क्या उन क्या मैं कह रहा हूँ सूफड़ा साहब है, एक सीट नहीं मिलेगी। अच्छा जी कहते हैं भ्रष्टाचारी अपने पास ले लो, क्लीन हो गया। मोदी भगाओ देश बचाओ, भाजपा भगाओ हरियाणा बचाओ। पालता पेट और एक कील गाड़ते हैं, अंधा करते हैं गोली मार कर, ड्रोन से गोली मारते हैं, आंसू गाली दीवारें बनाते हैं, कांटेदार ब्लेड इंडक्शन में। वहां भी जाना, पहले खट्टर से पूछना कि कितने लोगों को रोजगार दिया। नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं डिजिटल न्यूज नेटवर्क। हरियाणा चुनाव को लेके राजनीति रोमांचक होती नजर आ रही है। आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी ने विनेश फोगाट को उतारा है तो बीजेपी ने योगेश बैरागी को उतारा है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी पहलवान को ही उतारा है, कविता दलाल। तो देखना यह होगा कि तीनों पार्टी में कड़ी टक्कर है, जीत किसकी होगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हरियाणा चुनाव को लेकर लगातार मोदी जी रैली करते हुए नजर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि फिर से बीजेपी आएगी। तो सीधा जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है अरुण मलिक जी, कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं। सीधा जुड़ेंगे। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से जुलाना की सीट पर तीनों कैंडिडेट मजबूत नजर आ रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? तीनों कैंडिडेट, तीनों कौन? आम आदमी, बीजेपी, मैडम पता नहीं क्या विनेश फोगाट का कौन टिकने वाला है? अच्छा, मोदी जी नहीं टिकले, मोदी जी लड़ रहे, मोदी जी नहीं टिक पाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? मतलब सीधा मोदी जी के पास वो आज वो भी हार जाएंगे। विनेश फोगाट है नाम, विनेश फोगाट, देश का नाम रोशन जी आप भूल गए, आम आदमी पार्टी ने भी पहलवान को ही उतारा है। हरियाणा में इनका सूफला साहब है सबका। हरियाणा में सिर्फ कांग्रेस ही कांग्रेस, कांग्रेस ही कांग्रेस, कांग्रेस ही कांग्रेस। विनेश फोगाट, विनेश फोगाट, विनेश फोगाट, विनेश फोगाट, ये चल रहा है। अच्छा। बाकी कहीं कोई नहीं, सबका सूफला साफ है। ये बिलों में घुस गए हैं, बिल नहीं थी चूहे की बिल, इस सारे इनके नेता बिलों में घुसे हुए हैं। कोई साफ नहीं, कोई नहीं आने वाला। अब मोदी जी कुरुक्षेत्र से हुकार भरते हुए नजर आ रहे हैं कि आएगी तो बीजेपी आएगी, कांग्रेस का कोई नामो निशान नहीं हरियाणा में। कुरुक्षेत्र में कौरव हार गए थे ना, पांडव जीत गए थे ना, तो हम पांडव हैं, हम जीतेंगे। अच्छा, तो ये कौरव है, मैं करूँ सूफला साहब है, 100% कह रहा हूँ मैं, 100% कह रहा हूँ। इनका सूफला साहब है, इनके नेता सारे चूहे को बिलों में घुसे में, कोई आ ही नहीं सकता। किसान को अंधा करने वाले, अच्छा, किसान को आतंकवादी कहने वाले, किसान के साथ बैरिकेड लगाने वाले, किसान के लिए दीवार खड़ी करने वाले, किसान बीज बोता उसके लिए कील गाड़ने वाले, उनको वोट देंगे। किसान खा पंचायतों ने घोषणा कर दी है। सूफड़ा साहब है, ये कार में ही रहते हैं, घर में कार में बैठे हुए हैं, कोई प्रचार करने के लिए नहीं निकल रहा इनका विधायक कोई भी, क्योंकि इनका सूफड़ा साहब है, एक सीट नहीं आएगी। मलिक जी, कहीं ना कहीं ये भी नजर आ रहा है कि कांग्रेस में खुद खटास पड़ती हुई नजर आ रही है। आपके कहने से मैं मान जाऊंगा। खटास बीजेपी दिख रही है, मेरे कहने से क्या है। दिखा रही है? 70 लोग कांग्रेस ज्वाइन करके बीजेपी के, बीजेपी का कोई आदमी प्रचार करने के तैयार नहीं है। कांग्रेस के अंदर खटास पड़ रही है, बीजेपी और कांग्रेस। आप गोदी मीडिया मत बनो, उसका सवाल क्वेश्चन पूछो मत तो बनो। गोदी में है क्यों गोदी आना है? नहीं, सुनो, कोई कांग्रेस एक है, सब एक है, हम एक हैं सब। ये आप अपना जाओ, चश्मा उतारो। अच्छा, हाँ, भूल भुलैया वाला चश्मा उतारो। जी आरोप तो आप पे बहुत सारे लगते हैं, पर आप मानते नहीं है। मैं विनेश को उतारना भी आपकी राजनीति तो सच्ची आपका आगे हाथ जोड़ता हूँ। आरोपित तो ये लोग हैं, किसानों को अंधा करने वाले ये लोग, किसानों के आप पे आरोप ये लग रहा है विनेश को उतारना आपकी एक राजनीति है। अच्छा, मगर ये चले जाए, इनकी फोगाट बबीता फोगाट नहीं थी, नहीं बबीता फोगाट इनकी है, तो फिर क्या था? वो पहलवान नहीं थी, मगर इनके पास चले जाओ तो पहले से ज्वाइन थी ना। वो इनके देखो, इनका कैरेक्टर सबको सामने है। भ्रष्टाचारियों को लाओ, क्लीन हो जाते हैं। अच्छा, देखा ना आपने, जितना भ्रष्टाचारी है सब क्लीन हो गए। मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचारी अपने पास ले लो, क्लीन हो गया। कहते भ्रष्टाचारी तो कांग्रेस में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी देश का प्रधानमंत्री है, मोदी जी है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी ये है। भ्रष्टाचारी को लिया, मशीन साफ हो गई, कैमरे कह रहा हूँ मैं। सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी अच्छे नेता है। मैं ऐसे नेता हमें चाहिए बाबा। अच्छा। ये हाथ जोड़ता हूँ, हमें ऐसे देश के नेता नहीं चाहिए। हरियाणा के लिए रणनीति क्या है आप लोगों? क्यों बताऊं मैं आपकी रणनीति, क्यों खुलासा करूं? जीतेंगे कैसे फिर? तो जीतेंगे तो पूरे लोग जिता रहे, किसान जीतेंगे। पहले रणनीति क्यों बताऊं आपको भाई? मैं जमीनी कार्य करता हूँ, काम करूंगा, वोट दिलाऊंगा भाई, होके आया हूँ मैं अभी फिर जाऊंगा। पूरे हरियाणा में एक ही जोर है, कांग्रेस लाओ देश बचाओ, मोदी भगाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ, महंगाई हटाओ। इतने दिनों से तो कांग्रेस नहीं थी ना हरियाणा में। 10 साल तो इन्होंने बर्बाद कर दिया ना कांग्रेस ही, तो लोग रो रहे हैं। तभी तो लोग कहते हैं मोदी जी जब तो कह रहे हैं कि पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं होगी। लोग कह रहे हैं ये भगाओ, मोदी भगाओ देश बचाओ, भाजपा भगाओ हरियाणा बचाओ। सुन लेते हैं वही मैं सुनी, वो कहते मोदी भगाओ देश बचाओ, हरियाणा बचाओ, हटाओ मोदी को। 10 साल कुछ नहीं करा ना। युवा हमारे मुख्यमंत्री ने इतना काम किया है ना, फिर से आएंगे। अच्छा, तुम्हारे मुख्यमंत्री दोनों आ रहे हैं मैडम, खट्टर जी आ रहे हैं बुरी तरह, और सैनी भी आ रहे हैं बुरी तरह। लिख लो मेरी बात, हंस के कह रहा हूं मैं। इतनी बुरा तरह हंसेंगे, ये सोचेंगे कि कांग्रेस ने किया क्या है। सैनिकों की जो एकता ताकत,
किसान की ताकत के आगे कुछ ही, किसान अन्नदाता है हमारा, पेट बिल्कुल। पालता पेट, और एक कील गाड़ते हैं, अंधा करते हैं गोली मार कर, ड्रोन से गोली मारते हैं, आंसू गाली, दीवारें बनाते हैं, कांटेदार ब्लेड और उनकी छलनी करते हैं, वो इनको वोट देंगे। 750 किसान शहीद हो गए मैडम, कहाँ था मोदी गया, अमित शाह गए, बताओ जी क्या है, काले कानून आए तो राहुल जी की मेहरबानी हुई तो काले कानून वापस हुए। बीजेपी तो राज कर रही थी ना फिर भी हरियाणा में। तानाशाही कर रही थी, राज नहीं कर रही थी, तानाशाही। खट्टर ने क्या किया, क्यों हटाया, 10 साल कुछ नहीं करा, पता हमारी कमजोरी, कुछ नहीं करा उस आया तो आदमी। बीजेपी का मुख्यमंत्री ना, तो मुख्यमंत्री खट्टर हट भी गया तो क्या हुआ? तो उसे किया क्या है, हाँ। हट गया तो है, पता नहीं कैसी बात आप कर रही हैं, वो किया क्या खट्टर काम ने, किया है मलिक जी, आप देखना हाँ नहीं वो चाहते। काम किया तो क्यों हटाया, कांग्रेस के काम किया, नहीं करते। कितने लोगों को रोजगार दिया, पूछना खट्टर से, माइक लेके जाना, हरियाणा में जाओगे ना आप, बिल्कुल जाएंगे। जाएंगे, पूछना खट्टर जी कितने लोगों को नौकरी दे, बताना, और फिर आप चेक करना वहाँ पे उसके जाके, क्या कहते हैं, जहाँ ये नाम दर्ज कराते हैं इनका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, वहां भी जाना, पहले खट्टर से पूछना कि कितने लोगों को रोजगार दिया, वो कहेगा इतने, फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जाना, पूछना, दिखाओ कोई रिकॉर्ड, कोई मंत्रालय से पूछना कोई नौकरी हुई कि नहीं हुई, वो था निकम्मा था, हटा दिया, और सैन्य ये भी हारेगा। अच्छा मलिक जी ये बताइए, जिस तरीके से विनेश फोगाट को हम्म। जुलाना से उतारा है, हाँ। क्या प्री प्लान था आप लोगों का? कांग्रेस है, कांग्रेस प्लेन नहीं करती, षड्यंत्र ये करते हैं बीजेपी वाले, साजिशें बीजेपी करती है। अब कांग्रेस ब्रजभूषण शरण सिंह तो आरोप लगा रहे हैं आप पे खुला। उसके कहने से हम आरोपी तो वो खुद है, हाँ। उसको अपने बचाव रहा, कभी कांग्रेस की जेल के सलाखों में जाना कह रहे तूने, हैं कांग्रेस को मुख्यमंत्री चुन लेना चाहिए, विनेश फोगाट को उतार दिया तो तुम्हारी तानाशाही वाली हम रवैया नहीं करते, हमारे विधायक दल के नेता चुनते हैं मुख्यमंत्री, हम संवैधानिक तरीके से चलते हैं, मनमानी नहीं करते, देखा नहीं, जो हार जाता है उनको मंत्री बना देते हैं। वही शैलजा जो कुमार, सुन लो, हाँ, जिन बताइए। जनता बीजेपी में जनता जिनको दुत्कार देती है उनको ये मंत्री बना देते हैं। अच्छा, कांग्रेस जो और जीता आप क्या करते हैं? जो आप जीता पुराने कार्यकर्ता को टिकट नहीं देते, नया चेहरा उतार देते हैं। ना बिल्कुल मिलती है, कांग्रेस कार्यकर्ता मैं कहाँ मिली है इस बार? देखो मैं कांग्रेस का कार्य तो काम करूंगा, 50 साल से हूँ, करूंगा। आरोप तो ये भी लग रहा है ना, पुराने कार्यकर्ता को टिकट नहीं वो देते इनके आप कहने से क्या, बीजेपी तो झूठी है पार्टी, अपने कार्यकर्ताओं को दे ना, अपने कार्यकर्ता दी, इसके सामने शैलजा कुमारी कह रही कि हाँ। पायलट को क्यों उतार दिया, अपने कार्यकर्ताओं को देते ना, अच्छा, बोलो अपने कार्यकर्ता क्यों नहीं दिया, तो आप पायलट बीजेपी करेगी वैसा करेंगे? नहीं, हम क्यों करेंगे बीजेपी, हम उनकी सोच से, हमारी सोच नहीं मिलती, वो देश विरोधी सोच है, अच्छा, ये हमारी देश प्रति सोच अच्छा है। बताइए मलिक जी, दोनों पहलवान हैं, जुलाना से ही हैं, कौन किस पे भारी पड़ेगा? अरे मैं कह रहा हूँ विनेश शर्मा कोई कुछ नहीं है, फिर आप बस दोनों मैं कह रहा हूँ विनेश शर्मा, अरे ये वो विनेश है, इन्होंने यहाँ भी अत्याचार विनेश किया, के चेहरे पे अगर वोट पड़ेगा, पहलवान की वजह से वोट पड़ेगा, तो पहलवान तो आम आदमी उसने पार्टी देश का कैंडिडेट नाम किया, अरे सुनिए आम आदमी छोड़ो मेरी बात, विनेश नाम है एक, है। अच्छा, विनेश एक देश का नाम है, सोना लाई, विदेशों में गए, इन्होंने क्या अत्याचार किया, उस बेचारी के बाल काटे, नाखून काटे, खून लिया, ये है सरकार, निकम्मी सरकार। हमारा गोल्ड था, राज्य का गोल्ड था, हमारा गोल्ड था, मेरा गोल्ड था, ये सरकार की नाकामी की वजह से आप भी हुआ। तो क्या कर रहे हैं, विनेश को उतार के आप भी तो फायदा उठा रहे क्यों, हैं ना अरे कहीं ना किस लिए विनेश अपना क्यों नहीं कहेंगे, लड़की है, लड़ने वाली लड़की है, इस सरकार से लड़ेगी, उसके साथ अत्याचार हुआ, दुराचार हुआ है, उसने आवाज उठाई, लड़कियों की आवाज उठाई, क्योंकि वो सच्ची है। ये झूठे लोग, इनसे कौरवों से लड़ना अब हम सीख गए, इन कौरवों की किसाना से हम लड़ेंगे। कितनी कांग्रेस कितनी सीटों से जीतेगी? अरे फिर मैं करूँ सुफला सा आगे करिए कैमरा मैडम। मलिक जी आपके कहने से कुछ नहीं होता, सुपड़ा साहब, अरे जनता किसी और को भी पसंद मैं आपके कैमरे कह रहा हूँ, ऑन कैमरा कह रहा हूँ ना, मैं छुप के तो नहीं कह रहा, आपके ऑन कैमरा कह रहा हूँ, सुफला साहब है, एक सीट नहीं मिलेगी। अच्छा, सुफला साहब दो पार्टियां हैं वहाँ पे, मैं कह रहा हूँ सुफला साहब है, कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, खड़गे साहब, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, किसान जिंदाबाद, किसान जिंदाबाद, विनेश फोगाट जिंदाबाद। लास्ट सवाल ये, जुलाना से कौन जीतेगा? विनेश की नहीं कोई, अरे ये कहीं दूर दूर तक मिले, दूर भी लेके कोई नजर नहीं आएंगे इनके वोट, क्या बात कर रहे हो। मोदी जी कह रहे हैट्रिक मारेंगे हम। अरे मोदी जी घर बैठे हैं, अभी तक गए तो है नहीं, मोदी जी लेगा, बताइए क्या झूठे जो मलिक देश जी का आपने 10 साल से कुरुक्षेत्र से बोल रहे हैं। मेरे कुरुक्षेत्र में तो सारा महाभारत हुआ था, तो कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे, 10 साल से झूठ बोलते हैं, कुरुक्षेत्र की सीट भी नहीं बचा पाएंगे, कुरुक्षेत्र से भी साफ है, महाभारत वही हुई थी, याद कर लेना मैडम। तो इसलिए राहुल गांधी, खड़गे साहब, भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसान, और विनेश फोगाट जिंदाबाद, सुफला साहब बीजेपी का। चलिए देखिए, आप सभी को बता दें कि हरियाणा चुनाव को लेकर राजनीति गर्मा चुकी है। वहीं आपने देखा कि बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर है। अब देखना ये होगा कि जुलाना सीट पर जीत किसकी होगी। मैं पूनम, आप देख रहे डिजिटल न्यूज नेटवर्क।